बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, पंजाब के 28 ज़िला जो हैं वो सैलाब की वजह से बुरी तरह मुतासर हुए हैं और लोगों को अब इस बात का इंतज़ार है कि हुकूमत सैलाब से तबाह हाल लोगों के लिए, किसानों के लिए, देहातियों के लिए क्या करने जा रही है। इस सब के लिए सबसे पहले वज़ीर आला पंजाब की मैं आपको वो वीडियो सुनाऊंगा कि उन्होंने पंजाब को जिन लोगों की नुकसानात हुए हैं क्या देने का जो है वो कितनी रकम देने का ऐलान किया है और साथ कुछ एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट से मज़ीद इन चीज़ों की जो तफसीलात हैं वो मैंने मुकम्मल इकट्ठी कर ली हैं। वो तमाम चीज़ें जो है वो मैं आज आपके सामने रखने वाला हूँ। तो आइए सबसे पहले वो वीडियो सुन लेते हैं कि वज़ीर आला पंजाब जो हैं उन्होंने देहात में जो सैलाब की वजह से तबाहकारियाँ हुई हैं उन लोगों को क्या देने का फैसला किया है। तो सबसे पहले ये वीडियो सुनें। पंजाब वाले बहुत सब्र वाले लोग हैं। आज मैंने उस शरीफ में देखा लोग छोटे छोटे बच्चे लेकर खेमों में मौजूद थे। चलो उनको खाना पीना खेमा अद्वियात मिल रही थी, लेकिन अपने घरों को छोड़ के आना कोई आसान काम नहीं है। तो आज मैं वजीराबाद में भी ऐलान करके जा रही हूं कि जिसका घर पूरी तरह गिर गया है, सैलाब में बह गया है, उसको 10 लाख रुपए मिलेंगे इंशाल्लाह। और जिसका घर पार्शली गिरा है, कमरा गिर गया है, 2 कमरे गिर गए, उसको 5 लाख रुपया मिलेगा। जिसका अगर मवेशी कोई गाय भैंस अगर पानी में बह गई है उसको 5 लाख रुपया मिलेगा। और अगर किसी की कोई गाय भेड़ बकरी पानी में बह गई है तो उसको 50,000 रुपया मिलेगा। और जिसकी फसलों का नुकसान हुआ है किसान को भी 1 एकड़ के लिए 20,000 रुपया हम देंगे इंशाल्लाह ताला। जी तो बिल्कुल आपने वज़ीर आला पंजाब की तमाम बातें जो हैं वो बड़ी गौर से सुन ली हैं। वज़ीर आला पंजाब ने बड़े बड़े वादे किए हैं किसानों के साथ। उनका ये कहना है कि अगर किसी देहाती का सैलाब की वजह से घर गिर गया है तो उसको 10 लाख रुपए, अगर किसी का एक कमरा गिरा है तो उसको 5 लाख रुपए, अगर किसी की गाय भैंस ऊँट या घोड़ा मर गया है बड़ा जानवर तो उसको भी 5 लाख रुपए एक जानवर के, और अगर किसी देहाती की भेड़ या बकरी जो है वो दरिया में बह गई है या मर गई है तो उसको 50,000 रुपए जो है वो देने का फैसला किया गया है। साथ वज़ीर आला पंजाब की जानिब से ये कहा गया है कि जिसकी फसल का नुकसान हुआ है तो 1 एकड़ के नुकसान पर 20,000 रुपए जो है वो किसान को दिए जाएंगे। अब आ जाते हैं इन चीज़ों की थोड़ी सी तफसील में। घर गिरने की हद तक तो वज़ीर आला पंजाब का जो दावा है वो ठीक है। अगर इतने पैसे मिलते हैं 5 लाख और 10 लाख तो ठीक है। उसके बाद भेड़ बकरी के 50,000 ठीक है। गाय भैंस मरने के 5 लाख तक वज़ीर आला का जो फैसला है इसको मेरे ख्याल में खुशाइन कहना चाहिए। अब फसल की बात जो है यहाँ पर थोड़े लोगों के तहफ़्फ़ुज़ात हैं कि फसल का जो नुकसान हुआ है, एक चीज़ बड़ी वाज़ेह है कि तमाम जो फसलें थी उसमें इस वक्त गन्ना जो है वो पक तैयार था। तमाम जो अखराजात गन्ने पे होने थे 1.5 से 2 लाख रुपए फी एकड़, वो तमाम अखराजात हो चुके थे। इसी तरह अगर चावल की बात की जाए तो चावल को भी जो तमाम मेजर उसको इनपुट्स डालने थे जिसमें जो खादें थी, उसके अलावा जो स्प्रे उसको होने थे, जो उसके बीज का खर्चा था, जो उसके हल और पानी का खर्चा था, वो तकरीबन उसमें 80% खर्चा जो है वो हो चुका था। तो अब अगर एक किसान का गन्ने पे 1.5 लाख रुपए खर्चा हो चुका था, उसको नुकसान हुआ, चावल जो है उसको उस फी एकड़ जब अगर किसान है उसका 80,000 से 1 लाख रुपए अगर खर्चा हो चुका था, इन दोनों सूरत हाल में काटन पे भी इतना ही खर्चा 80,000 से 1 लाख रुपए अगर हो चुका था, तो इन सारी सूरत हाल में अगर 20,000 रुपए किसान को दिए जाते हैं तो मेरा ख्याल है, बल्कि तमाम किसानों का ये ख्याल है कि ये पैसे इंतहाई कम हैं और हुकूमत को अपने इस फैसले पर नज़रसानी करनी चाहिए। लेकिन क्या नज़रसानी होगी या नहीं होगी, इस हवाले से मैंने एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट से कुछ मालूमात इकट्ठी की हैं। कुछ जो सीनियर ऑफिसर्स थे उनसे मेरी बात हुई है। उनका ये कहना है कि इंडिया में जो सैलाब ने तबाही मचाई है, आपको पता है कि ये सैलाब खाली पंजाब में
पाकिस्तान में नहीं था, बल्कि इंडिया ने भी इसमें बड़े पैमाने पर तबाही मचाई है। यहाँ पर मैं इंडिया दुश्मनी या जंगों को साइड पे रखूंगा, वहाँ पर भी जो किसान मजदूर था उसके बड़े नुकसान हुए। तो उन्होंने भी 20,000 रुपये फी एकड़ किसान को देने का फैसला किया है। और इधर पाकिस्तानी पंजाब हुकूमत जो है उसने भी फी एकड़ जो है वो 20,000 रुपये देने का फैसला किया है। और ये 20,000 देने के लिए या किसान को 20,000 रुपये देने के लिए क्या चीजें शो करना होगी, ये सबसे अहम पॉइंट है। अगर आपकी फसल 25% से ज्यादा डैमेज हुई है, अगर जो कमेटी बनाई गई है, थोड़ा सा इसके जिक्र कर दूं, ये बहुत जरूरी है कि रेवेन्यू डिपार्टमेंट, जिसमें बोर्ड ऑफ रेवेन्यू के नीचे तमाम जो पटवारी और तहसीलदार सिस्टम आता है वो लोग, वो एहलकार, उसके अलावा पंजाब डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी PDMA जो है, जो तमाम डिजास्टर्स को देखती है, वो एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट, वो फसलों का डाटा इकट्ठा करेगा। उसके अलावा लोकल गवर्नमेंट डिपार्टमेंट, वो घरों का डाटा जो है वो इकट्ठा करेगा। उसके अलावा लाइफ स्टॉक डिपार्टमेंट, ये जानवरों का डाटा इकट्ठा करेगा। तो इन 4-5 महकमों पर मुश्तमिल जो है वो एक कमेटी बना दी गई है, जो इस बात का तखमीना लगाएंगे कि किस किसान का, किस देहाती का कितना नुकसान हुआ है, कितने घर गिरे हैं, कितनी फसलें तबाह हुई हैं, कितने जानवर मरे हैं। इन सारी चीज़ों का डाटा इकट्ठा करने के लिए 1 महीने का वक्त दिया गया है कि ये डिपार्टमेंट मिल के नुकसानात का तखमीना लगाएंगे और 1 महीने के अंदर ये रिपोर्ट जो है वो वज़ीर आला पंजाब, हुकूमत पंजाब को जमा करवाएंगे। जिसके बाद ये जो मैंने रेट्स बताए हैं, जिनका वज़ीर आला पंजाब बता रही हैं, इन रेट्स के मुताबिक किसानों को, देहातियों को अदायगियाँ की जाएंगी। लेकिन अब इसमें एक बड़ी जो अभी खामी जो मैंने पॉइंट आउट की है वो ये है, आगे मौसम चेंज हो रहा है, सर्दियाँ आ रही हैं, 1.5 महीने तक लोगों को बाहर से निकल कर अंदर सोने की जरूरत पड़ेगी। और अगर आप 1 महीने तक तखमीना लगाते हैं, ये सैलाब जो इसको सैलाब से आगे कोई चीज़ कहनी चाहिए, ये तबाही थी, ये बर्बादी थी देहातों की। तो जिनके पूरे पूरे घर गिर गए हैं, जिनके घर डैमेज हो गए हैं, दरारें पड़ गई हैं, वो इन घरों में नहीं जा सकते। और अगर आप इसका 20 दिनों में 1 महीने में तखमीना लगाते हैं और उसके बाद रकम ट्रांसफ़र होना शुरू होती है, तो लोग कैसे घरों में उन गीले कमरों में लोग कैसे सर्दियाँ गुजारेंगे, ये एक बड़ा लम्हा फ़िक्रिया है। मेरे ख्याल में गवर्नमेंट को चाहिए कि 1 हफ्ते के अंदर कम अज़ कम अपर पंजाब से, सियालकोट से, हडमराला से, जहाँ सैलाब चला है, जहाँ तक मुल्तान तक ऊपर वाला जो एरिया है, जंग तक, जंग और मुल्तान का ये सारा, यहाँ तक सैलाब जो है वो मुकम्मल तौर पर उतर चुका है। तो 1 हफ्ते में उन लोगों को, हुकूमत को चाहिए कि पेमेंट्स जो है वो अदा करें। और दूसरी बात ये है कि पेमेंट का प्रॉपर कोई मेथड होना चाहिए। ये रकम हकदारान की बजाय माफिया को, उन तगड़े लोगों को पहुंच जाती है जिनका नुकसान कम होता है, और उसमें पटवारी वगैरह और महकमे के एहलकार जो हैं वो पार्टनर बन जाते हैं। कि सपोज अगर 4 लाख का नुकसान हुआ है तो उसको कहा जाता है कि 4 लाख का नुकसान नहीं हुआ, लेकिन डाल दिया जाता है और उसमें 50-50 कर दिए जाते हैं पैसे, एहलकार और वो आदमी। तो वो ये एक बड़ा लम्हा फ़िक्रिया है, बल्कि पटवारियों को उन और वो जो तमाम फील्ड स्टाफ है जो ये डाटा इकट्ठा कर रहा है, उनके लिए बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। उनको कोई भी ऐसा घटिया और शर्मनाक काम जो है वो नहीं करना चाहिए जिससे किसी डूबे हुए तबाह हाल देहाती का जो है वो हक मारा जाए। तो ये चीज़ें थी। इसमें अब एक आखिरी चीज़ मैंने आपको बतानी थी कि जो शायद मैं भूल रहा था, कि टोटल कितना लॉस हुआ है। अब तक के रफ फिगर के मुताबिक 24 लाख एकड़ पर पंजाब के अंदर जो फसलें हैं वो तबाह हो चुकी हैं, और 24 लाख में तकरीबन 9 लाख एकड़ पर चावल की फसल है। इस हवाले से एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट और जो रीप है, राइस एक्सपोर्टर्स एसोसिएशन, उनके दरमियान मीटिंग हुई है, कुछ किसानों को बुलाया गया था और अंदाज़ा लगाया गया कि कितना चावल जो है उसको नुकसान हुआ है। तो बताया ये जा रहा है कि चावल को ज़्यादा 8-9 लाख एकड़ पर फसल को नुकसान ज़रूर पहुंचा है, लेकिन जो एवरेज प्रोडक्शन पर एकड़ आ रही है वो बताया जा रहा है बड़ी बहुत अच्छी आ रही है। 1509 की क्रशिंग हो रही है, उसकी 50-55 मन फी एकड़ तक जा रही है। हाइब्रिड जो है उसकी 80-90 मन तक जा रही है। रेट 2500-2600 रुपये चल रहे हैं। तो ये खुशैन है उन चावल के काश्तकारों के लिए कि जिनको गंदम में से कुछ नहीं मिला,
और जिनकी ये धान की फसल सैलाब से मुतासर होने से बच गई है तो उनको अच्छी एक खबर जो है वो देखने में आ रही है। लेकिन अगर 25% तक नुकसान हुई है तो गवर्नमेंट भी उनको जो है वो करेगी, कंपनसेट पैसे देगी, और जो उनकी बाकी फसल बच गई है वो भी उनको आ सकेगी। ये तमाम मालूमात थी जो आप तक पहुँचानी थी। मुझे दीजिए इजाज़त, अगले वीलॉग में दोबारा मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।